कि जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, ध्यान से सुनना, तब भगवान की अमृतमयी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अच्छा, बिना जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होने के बिना न तो हम भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं और ना ही संत का दर्शन भी दुर्लभ है। देखिए, जब संत का दर्शन होता है तो समझ लीजिए भगवान की बड़ी अनुकंपा है, तभी संत का दर्शन होता है। और जब भगवान हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब भी संत का दर्शन होता है। संत गुरु जब मिलता है तभी कल्याण का पथ प्राप्त होता है। सूत जी से कुछ शौनकादि ऋषियों ने निवेदन किया कि भगवान ये बताइए, व्यास आसन पर ऊंचा बना करके क्यों बैठाया जाता है? भाई नीचे भी कथा हो सकती है, सब श्रोता जहां बैठे वहां वक्ता भी बैठना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा का अधिकार तो सभी को है। भगवान जब हर एक प्राणी के अंदर उस परमात्मा का प्रादुर्भाव है तो ऐसा क्यों होता है? तो एक संत जी ने बड़ी अद्भुत व्याख्या की है उदाहरण के माध्यम से। संत कहने लगे, अच्छा देखो, एक बोतल है, उसमें जल भरा हुआ है तो पूरा भरा हुआ है। दूसरा बोतल है वो खाली है। तो जो खाली बोतल है उसने कहा कि भाई मुझे थोड़ा सा दे दो, हमारा भी काम हो जाए। आप तो पूरे भरे हैं, अगर थोड़ा सा दे देंगे तो आपका घटने वाला नहीं है, मेरा भी काम हो जाएगा। तो उस बोतल ने कहा ठीक है भाई, चिंता मत करो, हम देते हैं। तो उसने बहुत प्रयास किया, परंतु उस बोतल का पानी, वो अमृत गंगा जल दूसरे बोतल में नहीं पहुंच सका। तब तक किसी ने बताया कि हम बताते हैं तुमको कैसे पहुंचेगा। बोले एक को ऊपर करो और एक को नीचे। जो भरा हुआ बोतल था उसको ऊपर कर दिया गया और जो खाली था वो नीचे कर दिया गया। जब नीचे कर दिया गया वो ऊपर हुआ तो वो झुका और उसका जल अपने आप ही चला गया। यहाँ से जो झुक करके निवेदन किया जाता है, ये अमृत, जो भगवान की अमृत तुल्य कथा है, ये आप सबको बांटने के लिए है। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि भगवान हम समझ गए, इसी का तात्पर्य यही है कि हम लोग यथाउचित अनुसार, सुविधा अनुसार हम लोग बैठते हैं। कहते हैं संत का दर्शन तभी होता है जब भगवान की बहुत अनुकंपा होती है, असीम। अच्छा, भगवान की कृपा हो, दर्शन हो या पुण्य से दर्शन हो, एक कैसे पता चलेगा? ध्यान से सुनना। श्री राधा रानी सरकार की जय। तो बताते हैं कि जब संत हमारे घर पे आ जाएं और दर्शन दे तो समझ लीजिए कि भगवान की बड़ी कृपा हुई तो संत आए। तो बोले अब पुण्य उदय हो, उसके बाद संत महात्मा गुरु मिलते हैं, तो एक कैसे पता चलेगा? बोले जब संत के द्वार पे हम स्वयं जाएं और संत का दर्शन हो जाए तो हमारे पुण्य उदय के कारण होता है। दो धाराएं उत्पन्न हुई, ध्यान से सुनना। दो धाराएं उत्पन्न हुई उनके श्री विग्रह से। एक धारा उत्पन्न हुई चरणों से, जिसका नाम है भागीरथी गंगा। श्री गंगा मैया की जय। भैया इसका वॉल्यूम धीरे रखो। श्री विग्रह से दो धाराएं उत्पन्न हुई, एक तो उत्पन्न हुई चरणों से, तो जो गंगा के नाम से जानी गई और लोक कल्याण के लिए
जन जन में भ्रमण करके एक दिन क्या हुआ, जब बावन भगवान का अवतार हुआ था तो 3 पग भूमि मांगी थी बावन भगवान ने। आगे प्रसंग सुनेंगे। आज महात्म सुन रहे हैं सब लोग। महात्म का मतलब होता है संक्षेप में बहुत सी कथाओं का वर्णन, कथा का महत्व क्या है, उसके बाद कथाओं का यथाउचित विस्तार जैसे भी हो सकेगा भगवान की कृपा के अनुसार। तो जब तीसरा पैर ऊपर को उठाया तो ब्रह्मांड में छेद हो गया। जब ब्रह्मांड में छेद हुआ तो वहां से जो जल निकला तो ब्रह्मा जी ने उसको कमंडल में लेकर के चरण धो लिया भगवान का, और वही कमंडल का जल जो है गंगा के रूप में उत्पन्न हुआ, जो भागीरथ जी महाराज सूर्यवंश में हुए। भागीरथ महाराज ने घोर तपस्या करके भोले बाबा के सहयोग से इस भूमंडल पे लाए। राजा सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण हुआ। तो एक धारा ये हो गई, दूसरी धारा मुख से निकली है। दूसरी धारा जिसका नाम है श्रीमद् भागवती गंगा। ये जो आप लोग सुन रहे हैं ना, ये श्रीमद् भगवती गंगा है जो श्री मुख से निकली है। अच्छा देखो अंतर क्या है। सूत जी से निवेदन किया शौनक आदि ऋषियों ने कि भगवान ये बताइए, पवित्र तो ये भी करती हैं, कल्याण करती हैं, लेकिन इसमें छोटी और बड़ी कौन है? तो बोले हम क्या आपसे बताएं, सब अच्छे हैं, दोनों बढ़िया हैं। तो कहा नहीं महाराज जी, कुछ ना कुछ तो जैसे अंतर जरूर होता है। बच्चा भले ही जुड़वा जन्म ले, चाहे 1 सेकंड का अंतर हो, अंतर जरूर होता है। और मुख ऊपर होता है सर, तो जो मुख से निकली हैं तो सिंपल सी बात है कि वो बड़ी हुई, इसलिए श्रीमद् भागवती गंगा बड़ी हैं और जो भागीरथी गंगा हैं वो छोटी हैं। बोले गंगा मैया के एक अंतर और है, गंगा मैया में स्नान करने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमको वहां जाना पड़ता है। लेकिन भगवती गंगा हैं, चाहे जहां ले जाओ इनको, जहां भी चाहें आप ले जा सकते हैं। घर में करिए, गली में करिए, मोहल्ले में सुनिए, हर जगह आप श्रवण पान कर सकते हैं और अपने मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। श्री सूत जी कहते हैं दूसरा तात्पर्य एक और भी है। कहते हैं जो भगवती गंगा है ना, जो भगवती गंगा है, ये लोक कल्याण के लिए भगवान के श्री मुख से निकली। जब उद्धव जी ने निवेदन किया प्रभु आप इस धराधाम पर रहे 125 वर्ष, उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम जाने लगे तो उद्धव से कहा कि उद्धव अब हम जाना चाहते हैं, हमारी लीलाओं का समापन हो रहा है, हम यहां से जाना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब ऐसा कहा तो उद्धव ने कहा कि प्रभु हम आपके बिना नहीं रह सकते, हमें भी ले चलिए। भगवान कन्हैया ने कहा नहीं, अभी तुम्हें कुछ दिन तक और रहना है। बोले आपके बिना हम कैसे रहेंगे, तो कुछ तो हमारी व्यवस्था करके जाइए प्रभु। तो भगवान ने कहा हम अपना ही एक अंश छोड़े जा रहे हैं, उसी के सहारे आप रहना। तो जो श्रीमद् भागवती गंगा है ना, श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें अपना एक सूक्ष्म अंश से परमात्मा विराजमान हो गए। भगवान श्री कृष्ण श्री किशोरी जी के साथ विराजमान हो गए भगवान कन्हैया श्रीमद् भागवत महापुराण में। उसके बाद वो परम धाम को चले गए।
क्योंकि निवेदन किया था सूत जी से कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म का लोप होता है, अधर्म बढ़ता है, तब तक परमात्मा अवतार लेता रहता है और धर्म की स्थापना करते हैं। उसके बाद फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? तो ये भागवत जो भगवती गंगा हैं, ये धर्म है साक्षात। श्री सूत जी कहते हैं हम लोग आज महात्मा की कथा सुन रहे हैं। आइए दो बार भगवान श्री जगत पिता जनार्दन के श्री चरणों में हाजिरी लगाते हैं, उसके बाद कोई और कार्य करते हैं।